हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमटी में। होप आप सभी की प्रेपरेशन जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो है सिंपली मैटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैटर्स। मैटर्स अब आप सभी को पता है कि मैटर्स सिंपली वो चीज़ रहती है, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसका क्या हो, मास हो, वॉल्यूम हो, और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब देखो, मैं भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ। ठीक है, ये है डस्टर हो गया, मार्कर है, मैंने वाइट बोर्ड लगा रखा है, ये भी तो किसी न किसी चीज़ को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सिंपली क्या होता है हमारे पास मैटर, ठीक है, जिसका क्या हो, मास हो, वॉल्यूम हमारे पास रहे, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो सिंपली हमारे पास जो है ये मैटर्स होता है, मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, और जो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो क्या होता है हमारे पास, सिंपली मैटर होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एयर हो गया, वाटर हो गया, चेयर है, टेबल एक्सेट्रा, ये सारी सारी क्या होते हैं हमारे पास, मैटर्स ही तो होते हैं। और मैटर्स जो है सिंपली क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से जो है मिलकर हमारे पास बने होते हैं। कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स से जो है हमारे पास बन के क्या होता है, मैटर्स जो है हमारे पास बनते हैं। और जो भी हमारे पास जो है पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। तभी तो आपने देखा होगा कि खाने की फ्रेगनेंस आती है, हम धूप जलाते हैं तो उसकी भी फ्रेगनेंस आती है। क्यों आती है? क्योंकि क्या होता है कि पार्टिकल्स जब एयर में मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तभी जो है हमें क्या होती है, वो फ्रेगनेंस जो है हम तक पहुंचती है। तो सिंपली जो है हम इस तरह से जो है समझ सकते हैं। ठीक है, एंड अब हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो मैटर्स की हम जो है क्लासिफिकेशंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन देखेंगे हम केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए आप, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सिंपली हमारे पास चीज़ें रहती हैं, जो भी हमारे पास जो है स्टेट्स रहती है, मैटर की स्टेट्स रहती है, वो किस में आती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में आती है। जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, एंड देन गैस जो है हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मैटर की 3 स्टेट्स होती है जो हमारे अराउंड रहती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नेचर में कितनी जो है हमारे पास जो है स्टेट्स जो है एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ 3 स्टेट्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जो हमारे अराउंड जो है चीज़ें पूछी जाती है। अब आपने देखा होगा ये कंडीशंस पे जो है हमारे पास वेरी करती है। ठीक है, अगर तो टेम्परेचर और जो प्रेशर रहता है, ठीक है, प्रेशर 1 बार जो रहता है 1.0, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू जो है 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है, अब देखो हम कैसे टेम्परेचर में जो है हम इजीली सर्वाइव करते हैं। अगर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे पास टेम्परेचर रहता है, तभी तो इजीली जो है हम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं उस जगह पे। तो सिंपली ये हमारे अराउंड जो भी स्टेट्स रहती है मैटर्स की, वो रहती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का जो है हमारे पास टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जैसे कि सन है, सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, अगर आप 5800 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास क्या रहता है, सन का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब देखो सन इतना दूर है हमारे अर्थ से, ठीक है, तो तब भी इतनी ज़्यादा जो है हीट है उसकी। अगर तो जो है सन के सामने कोई चला गया तो जल ही जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा जो है हमारे पास सन का रहता है। ठीक है, एंड देन फिफ्थ वन इज द बोर्नस्टाइन कंडेंसेशन। इस केस में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर होता है उसका -273 केल्विन। ठीक है, तो इतना जो है इसका हमारे पास क्या रहता है, टेम्परेचर जो है देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि जो ये होता है ना हमारे पास प्लाज्मा एंड
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जो ये स्टेट्स रहती है, ये हमारे पास जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, नेचर में जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो रहता है, इसका टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, 273 सॉरी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास क्या रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है। एंड देन अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये भी हमारे पास दो तरह से होती है फर्दर। ठीक है, फर्स्ट वन आएगा हमारे पास इसमें प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सेकेंड वन इज मिक्सचर। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस जो रहते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, हमारे पास जो सिंगल पार्टिकल से जो है हमारे पास जो चीज़ें बनती है वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस जो है हमारे पास रहते हैं। प्योर सब्सटेंस में आप देख सकते हो, इसको भी हम फर्दर जो है दो तरह से देख सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, ये सिंगल जो है हमारे पास पार्टिकल से बनते हैं। अब देखो, एटम्स जो है हमारे पास क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो है हमारे पास क्या क्या रहते हैं, वो रहता है मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल्स हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। और एलिमेंट सिंपली क्या होता है, एक ही जो एटम से बनता है वो हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, अब देखो मेटल में अगर हम देखें तो मेटल में हम देखते हैं सोडियम हो गया हमारे पास, आयरन हो गया। ठीक है, नॉन मेटल में अगर हम देखेंगे तो नॉन मेटल में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। ठीक है, एंड आयोडीन हो गया हमारे पास, क्लोरीन हो गया। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि जो एक ही एटम से जो है हमारे पास बना होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट होते हैं। एंड मेटलॉइड्स जो है हमारे पास हो गए हैं, जैसे हमारे पास क्या है, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, मेटलॉइड्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो, अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स जो है दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है हमारे पास क्या, कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड भी फर्दर हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के रहते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये चीज़ें तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखी है, किस तरह से जो है हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जैसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उसके जो है हमारे पास डेरिवेटिव्स जो आते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो है जैसे NaCl हो गया, H2 हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास किस में आती थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे मिक्सचर की, तो मिक्सचर जो है सिंपली क्या होते हैं हमारे पास, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस और एक होता है हमारे पास हिट्रोजीनियस। ठीक है, हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस में अगर हम देखेंगे तो होमोजीनियस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है और जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, यूनिफॉर्म रहता है। बट हिट्रो कंपोजिशन में हमारे पास जो है किसी भी चीज़ की अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टी और जो हमारे पास कंपोजिशन होता है वो हमारे पास सेम नहीं रहता है, वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म जो है हमारे पास होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास क्या हो गया, सॉल्ट एंड वाटर, ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास सेम है, कंपोजिशन भी हमारे पास सेम है, तभी तो ये क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं आपस में। हिट्रोजीनियस में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ऑयल एंड वाटर, आप देख सकते हो, मान लो हमने ऐसे वाटर लिया एक बीकर में, उसमें अगर हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल घुलता नहीं है, वो ऐसे तैरता है पानी के ऊपर। तो ये क्या होता है हमारे पास, हिट्रोजीनियस मिक्सचर जो है हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैटर्स में हमने दो क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा, एक हमने देखा फिजिकल एंड दूसरी देखी हमने केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल में हमने क्या देखा,
सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है, गैसेज है, एंड प्लाज्मा हमारे पास जो है हाई टेम्परेचर होता है, एंड जो कंडेंसेशन जो हमारे पास स्टेट रहती है उसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर जो है हमने देखा। एंड देन केमिकल क्लासिफिकेशन हमने देखी, प्योर सब्सटेंस होता है एंड मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल पार्टिकल से जो है हमारे पास बनता है, उसको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे पास जो भी एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए हमारे पास, ठीक है, एंड मेटलॉइड्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्योर जो है हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। एंड कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर जो बनते हैं वो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास H2 हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कंपाउंड तो है, ठीक है, दो एलिमेंट से हमारे पास मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और कंपाउंड का जो है रेशो क्या होता है, फिक्स्ड रेशो होता है। जैसे इसका क्या होगा 1:8, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशो में जो रहता है, ठीक है। तो कंपाउंड भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। देन हमने मिक्सचर देखा, तो मिक्सचर में आप देख सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो कि जिसमें हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं। एंड मिक्स अगर हम बात करें हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, तो उसमें जो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशंस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने ये दिखा, ऑयल एंड वाटर देख लिया, ठीक है। अगर हम सैंड एंड वाटर भी देखेंगे तो जो सैंड होती है वो क्या होती है, वो सेटल हो जाती है पानी में, तो वो भी घुलती नहीं है, तो वो क्या होता है, हेटेरोजीनियस जो है मिक्सचर जो है हमारे पास रहता है। होप आपको जो है यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी हमारे पास स्टेट है जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। इसकी हम क्या देखेंगे, इंटर कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। सिंपली हम जो है इसकी क्या देख रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स जो है हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने जो है तीन तरह की स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये हमने स्टेट्स देखी है। अब देखना कि किस तरह से जो है हमारे पास ये क्या करती है, चेंज होती है, ठीक है। एंड किस प्रोसेस से जो है हमारे पास सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड हमारे पास गैस में चेंज होता है, और गैस सॉलिड में चेंज होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे जो है देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप पहले समझिए, जो सॉलिड जो है हमारे पास होता है, ठीक है, सॉलिड जो होता है ना हमारे पास इस तरह से देख सकते हैं आप, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोज जो है हमारे पास पैक्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल क्लोजली जो है ये हमारे पास पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना सॉलिड स्टेट की, वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रहती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसी कारण से क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन भी नहीं होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट इसमें नहीं होती है। किस वजह से, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, और इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती है ना इसमें, वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास रहती है सॉलिड के केस में, ठीक है। यही चीज़ अगर हम देखें लिक्विड के केस में, तो लिक्विड के केस में जो है हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो जो हमारे पास लिक्विड स्टेट रहती है, इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो रहती है वो हमारे पास क्या रहती है, मॉडरेट जो है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहती हैं, ठीक है। एंड गैसेस के स्टेट में अगर हम देखें तो इसमें पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर दूर जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हो। तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा वीक जो है हमारे पास रहती है, ठीक है, गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। सभी को पता होगा, जनरल सी बात है कि इसकी जो शेप और वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जो सॉलिड डिसीज उसको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या है, इसकी शेप और वॉल्यूम जो इसमें क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। बट लिक्विड के केस में अगर हम देखें तो इसमें क्या रहता है, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो इसमें फिक्स्ड रहता है, ठीक है। बट
जो इसमें शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है, शेप नॉट फिक्स, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, नो फिक्स शेप, ठीक है। अब देखिए जैसे लिक्विड वाली कोई चीज़ है, हमने बॉटल में भरी एंड बॉटल से हमने किसी दूसरे बर्तन में या फिर कोई दूसरी शेप की हमारे पास बॉटल होगी उसमें ट्रांसफर करेंगे, वॉल्यूम तो हमारे पास उतना ही रहेगा, जितना पानी उसमें था उतना ही पानी जो है दूसरी बॉटल में ही रहेगा, बट शेप क्या है वो चेंज होगी, ठीक है। अगर हम बॉटल से गिलास में डालते हैं तो बॉटल में वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहेगा, बट शेप क्या होगी, चेंज होगी। जैसे ही कंटेनर में हम चीज़ें शिफ्ट करेंगे तो उसी तरह से जो है हमारे पास क्या है, वाटर की भी जो है शेप चेंज हो जाएगी। और अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। इस केस में ना तो वॉल्यूम हमारे पास फिक्स होती है और ना ही शेप हमारे पास फिक्स होती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं रूम में कोई भी गैसेस हो गए, जैसे परफ्यूम जो है मैं डालती हूँ तो क्या होता है कि या फिर रूम फ्रेशनर जो है मैंने जो है क्या कर दिया, डाल दिया, तो वो गैस क्या होती है पूरे के पूरे रूम में जो है हमारे पास जो है फैल जाती है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत दूर दूर जो चले जाते हैं, ठीक है। तो ना तो इसका वॉल्यूम, अब देखो इतनी सी बॉटल में हमारे पास मान लो परफ्यूम रहती है हमारे पास, ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा छिड़क देती हूँ तो वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है, तो उसका जो है शेप वॉल्यूम जो है हमारे पास फिक्स्ड ही नहीं रहता है, ठीक है। जितने रूम में डाला वो पूरे रूम में जो उसकी स्मेल जो है हमारे पास क्या हो जाती है, आ जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास शेप एंड वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड नहीं रहती है, ठीक है। होप आप जो है चीज़ों को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, इसमें जो है मॉडरेट रहती है और इसमें जो है स्ट्रांग रहती है, और इसमें डिफ्यूजन हमारे पास नहीं होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है कि मूवमेंट जो है वो नहीं होती है, और इसमें जो है हमारे पास डिफ्यूजन होता है। लिक्विड के स्टेट में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, मूवमेंट होता है, और इसमें जो है फास्टर डिफ्यूजन जो है देखने को मिलता है गैसेस स्टेट में। अब देखिए जो इंटर कन्वर्जेंस जो रहती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। जब क्या होता है लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो किस प्रोसेस से ये हमारे पास चेंज होगा, ठीक है। मान लो पानी है, ठीक है, बॉटल में रख दिया, चाहे किसी भी चीज़ में रख लो, हमने क्या किया फ्रिज में रख दिया, तो क्या हो जाता है वो आइस वाले उसमें जो है आप रखोगे तो आइस बन जाती है, आइस क्यूब जो है हमारे पास उसकी बनती है। तो क्या होता है सिंपली लिक्विड जो है हमारे पास सॉलिड में कब चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। जब हम आइस क्यूब को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, फ्रिज से हमने बाहर निकाल दिया आइस क्यूब, तो क्या होता है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम सिंपली मेल्टिंग। अब देखिए यहाँ पे आप उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सिंपली क्या रहता है कि हीट हम जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट हम अप्लाई करते हैं, जब इसमें हम हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या होते हैं अलग अलग हमारे पास जो दूर दूर चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा हीट जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तभी तो हमारे पास सॉलिड वाली चीज़ लिक्विड में जो है क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर जो है हमारे पास जा रही है। तो हमने क्या किया, आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर निकाला, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, अंदर टेम्परेचर अलग है, बाहर टेम्परेचर अलग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर उसको ज़्यादा मिल रहा है फ्रिज के कंपैरिजन में, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, तभी तो वो क्या हो रहा है हमारे पास मेल्ट हो रहा है। यही चीज़ जब हम लिक्विड से सॉलिड में स्टेट हो रहे हैं तो इसी में भी तो हमारे पास क्या हो रहा है, उसमें होगा कि सॉलिड के केस में पार्टिकल वहाँ पे क्या आ जाएंगे, नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, तभी तो वो सॉलिड में जो है वहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ रहती है। और जब हमारे पास लिक्विड गैसेस में जो है चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन सिंपली जो है। अब देखिए आप, जैसे पानी है वो क्या होता है, वेपराइज्ड होता है, ठीक है। जब भी हमारे पास पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, तो वो किस में होता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो बादल कैसे बनते हैं हमारे पास, सिंपली हमारे पास पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। एंड जो हमारे पास जो पार्टिकल्स रहते हैं, पानी के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में हमारे पास क्या होते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट हमारे पास होती है, ये चीज़ हमने पहले भी देख लिया। तो हमारे पास क्या हो रही है, मूवमेंट हो रहे हैं, और हमारे पास पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उससे क्या होती है हमारे पास फिर फॉर्मेशन होती है किसकी, क्लाउड की,
ऐसे आप देख सकते हो। तो क्लाउड की हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास वहाँ से, ठीक है। तो सिंपली जो है हम इस तरह से जो है इवेपोरेशन प्रोसेस को जो है समझ सकते हैं। और जब गैस हमारे पास लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। एंड क्या हो रहा है, हमारे पास बादल बन रहे हैं, क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है हमारे पास, जो है क्या हो रहे हैं, बादल यहाँ से बन रहे हैं। एंड जब हमारे पास कंडेंसेशन डबल हो जाए, ठीक है, उस केस में डबल हो जाए तो क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हो बारिश हो जाती है। तो सिंपली क्या हो रहा है, जो गैसेस में यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, हमारे पास बादल जो बने हुए थे तो वो क्या हो जाते हैं, गैस से हमारे पास किसमें, लिक्विड में जो है वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। सिंपली हमने इस तरह से जो है चीज़ें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है हमारे पास, ठीक है, जब गैस हमारे पास क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देन अगर सॉलिड हमारे पास लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, अब देखो आप बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास लिक्विड का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या होता है, पानी जो है बॉयल होता है, ठीक है। अगर हमारे पास हम टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस हमने अप्लाई कर दिया, तो सॉलिड सीधे हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, गैसेज में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्ट हमारे पास किस में हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कैम्फर होता है, नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, जो छोटे छोटे वाइट वाइट सी होती है, नेफ्थलीन बॉल्स होती है, ठीक है। ड्राई आइस अगर हम देखें तो जो हमारे पास CO2 होता है ना, सॉलिड CO2, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट हमारे पास जो है गैसेस में जो है ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, सॉलिड टू गैसेस कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर हम देखें कोई चीज़ है वो गैसेस में है, गैस में है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट किस में हो रही है, सॉलिड में हमारे पास क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जो है यहाँ पे इंटर कन्वर्जेंस होती है स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। होप आपको जो है इतना यहाँ पे समझ आ गया होगा किस तरह से जो है क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो आइस होती है ना, वो हमारे पास आइस जो बनती है हमारे पास, वो बनती है फ्रीजिंग, अगर हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे हम, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो वो होता है हमारे पास, ये दोनों को दोनों होते हैं हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास क्या हो रही है, आइस बन रही है या वो मेल्ट हो रही है, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है हमेशा वो हमारे पास चीज़ें रहती हैं। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की देखें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का सबको ही पता है, 100 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो सिंपली हम जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम नेक्स्ट जो है क्लास में इससे आगे जो है चीज़ों को देखेंगे। होप आप सभी को जो है चीज़ें समझ आ गई होगी कि किस तरह से आज जो है हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है। आज हमने सिंपली मैटर्स के बारे में देखा, ठीक है, मैटर्स की क्लासिफिकेशंस हमने देखी, एंड देन जो है हमने स्टेट्स के बारे में देखा, और स्टेट्स की जो इंटर कन्वर्जेंस होती है उसके बारे में जो है हमने डिस्कस किया। होप आप सभी को जो है चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है। तो अभी तब तक रिविजन्स करते रहिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो भी आगे हमारे पास चीज़ें रहने वाली हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, सी यू सून।